नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना और बरू की मास्टर क्लास में आज आपको एक महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण के बीच रक्षाबंधन इस बार मनाया जा रहा है, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या वो बदल जाएगा। तो सारे जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो एक्सपर्ट हैं, पंडित हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये पूरा वीडियो एक्सप्लेनर हमने तैयार किया है। तो इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में बेहद खास माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं, जबकि भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेते हैं। इस बार रक्षाबंधन का दिन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। हालांकि ग्रहण की दृश्यता हर स्थान पर एक जैसी नहीं होगी। भारत में इसके दिखाई ना देने की स्थिति में धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक और पूजा पाठ से जुड़े नियम भी अलग तरीके से देखे जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और भाई को राखी बांधने का सही समय क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त प्रातः यानी सुबह 9:08 से 28 अगस्त सुबह 9:48 तक रहेगी। इस वजह से रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है। इसकी वैश्विक अवधि करीब 5 घंटे 36 मिनट की रहेगी। ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग प्रातः 9:45 और अंतिम चरण करीब 11:21 तक समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की दृश्यता स्थान के अनुसार अलग अलग होगी। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो वही दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए ग्रहण की दृश्यता स्थानीय स्थान के हिसाब से देखना ज़रूरी है। ये ग्रहण खासकर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए इसे देखने के लिए आंखों पर किसी विशेष सुरक्षा उपकरण की जरूरत नहीं होती। धार्मिक मान्यताओं में सूतक काल की गणना ग्रहण की स्थानीय दृश्यता से जोड़ी जाती है। जिन स्थानों पर चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां आमतौर पर ग्रहण का सूतक मानने की परंपरा नहीं होती है। इसीलिए जहां ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के समय पर ग्रहण के कारण बदलाव नहीं माना जाएगा। हालांकि अलग अलग पंचांग और परंपराओं में नियमों को लेकर अंतर हो सकता है, इसीलिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना ज़्यादा सही रहेगा। आंशिक चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा के केवल एक हिस्से को ढकती है। इसी कारण चंद्रमा का कुछ भाग सामान्य रूप से दिखाई देता है, जबकि बाकी हिस्से पर अंधेरा नजर आता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में इसके विपरीत चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ग्रहण का सूतक तभी माना जाता है जब ग्रहण संबंधित क्षेत्र में दृश्य हो। चूंकि दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मंदिरों में पट बंद करने, पूजा अर्चना रोकने या फिर धार्मिक अनुष्ठानों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ग्रहण के अशुभ असर से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तमी जो सप्तशती का पाठ है उसे जरूर करना चाहिए। 28 अगस्त को जो राखी बांधने का समय है वो सुबह 5:58 से लेकर 9:48 तक बताया गया है। इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि भी सुबह 9:48 पर समाप्त हो रही है। इसलिए ग्रहण के कारण गुरुग्राम में राखी बांधने के समय में बदलाव की जरूरत नहीं है। और ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। इस दौरान राहु की स्थिति को भी ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण के प्रभाव को लेकर ज्योतिषीय मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं और किसी राशि पर इसके असर को निश्चित वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाता। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की राशि और कुंडली के आधार पर अलग हो सकता है और इसका असर कुछ समय तक महसूस किया जा सकता है।
रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए राखी बांधती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेते हैं। चूंकि साल पूर्णिमा तिथि सुबह तक ही है, इसलिए अपने शहर के पंचांग के मुताबिक शुभ समय में राखी बांधना बेहतर रहेगा। अगर आपकी कोई अभी भी जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो कमेंट के जरिए अपनी बात रख दीजिए।